तो देखिए यहाँ से जैसे मैं इसको प्ले बटन को प्ले करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कैंडल बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर ये कैंडल बनना चालू हो गया है और देखिए आप ये मूव ऊपर आना चालू हो गया है। जैसे ही ये RSI 50 के ऊपर जाएगा हमको अच्छे मूव मिलना चालू हो जाएंगे। देखिए जैसे ही ये 50 के ऊपर जाना चालू हुआ है यहाँ से और अब हमको अच्छे मूव मिलना चालू हो जाएंगे। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए कितने बड़े बड़े मूव मिल रहे हैं आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रेटजी जो आप यहाँ पर लगाते हैं जिससे आप ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसको आप बैक टेस्ट कैसे करें। बैक टेस्टिंग यूर स्ट्रेटजी यूजिंग ट्रेडिंग व्यू रिप्ले। तो रिप्ले करके एक यहाँ पर बटन होता है, एक फंक्शन होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाकर जैसे अभी जो ट्रेडिंग हो रही है देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो मूव आया है इसको आप पीछे कर कर फिर से रिप्ले कर सकते हैं और अपने जो स्ट्रेटजी है उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए टेस्टिंग करने का आपके पास दो ही तरीका है। एक मैंने आपको बताया है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पर आप ट्रेडिंग पैनल में जाते हैं नीचे और उसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। जब लाइव मार्केट चालू होगा, देखिए आज संडे है, मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है और जब ये मार्केट मंडे को खुलेगा तो ये सामने की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसको बैक टेस्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं इस पॉइंट में आकर देखना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर देखना चाहता हूँ, पीछे आकर देखना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर आके देखना चाहता हूँ कि अब ये मार्केट पीछे से आगे की तरफ कैसे मूव करता है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक टेस्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड करता हूँ और जो मेरे लिए एक बेसिक और मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आप उस स्ट्रेटजी से ट्रेड करें और थोड़ा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली चार्ट लगाना है जिसमें RSI क्या होना चाहिए, आपका 60 प्लस होना चाहिए। फिर आपको वीकली चार्ट लगाना है, उसमें क्या देखना है आपको, RSI 60 प्लस होना चाहिए। फिर आपको डेली चार्ट लगाना है, उसमें क्या होना चाहिए, RSI 50 प्लस होना चाहिए। मंथली में 60 प्लस, वीकली में 60 प्लस और डेली में 50 प्लस। फिर आपको क्या लगाना है, 21 डेज मूविंग एवरेज का बैंड लगाना है, 21 डेज मूविंग एवरेज का बैंड लगाना है। चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, RSI लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगा रहे हैं हम, RSI लगाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जाएंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे RSI। जैसे ही आप RSI लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में एक बैंड बना हुआ आ जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पर नीचे में एक बैंड बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नीचे में एक बैंड बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर आपको RSI दिखने लगेगा। अब इसमें हम कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर RSI की सेटिंग पे आ जाइए आप और सेटिंग में आपको जाना है स्टाइल में। स्टाइल में आपको क्या करना है, RSI जो है, RSI इसका कलर आप वही रहने दीजिए, इसकी थिकनेस आप बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन क्या हो गया, थिक हो गया है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है RSI बेस्ड MA, इसको आप अनटिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए RSI अपर बैंड लेवल का कलर चेंज करके ब्लैक कर दीजिए। डॉटेड लाइन को आप लाइन कन्वर्ट कर दीजिए और जो वैल्यू है 70 अपर बैंड की, इसको आप 60 कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आप चेंज होते जा रहा है। उसके बाद सेकंड क्या है, मिडिल बैंड को आप कर दीजिए रेड, लाइन को कर दीजिए, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दीजिए, लाइन को कर दीजिए आप डैश लाइन को लाइन, और जो मिडिल बैंड की वैल्यू होगी वो 50 ही होगी। लास्ट जो लोअर बैंड की वैल्यू होगी वो 40 होगी। इसको बना दीजिए लाइन और इसको कर दीजिए कलर को ब्लैक। ये आपका RSI लग गया है। तो आपका एक इंडिकेटर यहाँ पर लग गया है क्या, RSI।
RSI आप जानते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। जो अपर लाइन है वो 60 है, जो मिडिल लाइन है रेड वाली वो 50 है, और जो नीचे वाली लाइन है लोअर बैंड वो क्या है आपका 40 लेवल है। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहला इंडिकेटर लग गया। अब हमको क्या लगाना है यहाँ पर, अब हमको लगाना है मूविंग एवरेज बैंड। मूविंग एवरेज बैंड लगाने के लिए फिर से आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में सर्च में लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। जैसे ही आप मूविंग एवरेज रिबन लिखेंगे यहाँ पर क्लिक कीजिए मैड्रिड पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये गलत लग गया है। मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन यहाँ पर आ रहा है, ये इस पर क्लिक करना है। गलत मूविंग एवरेज लग गया था, मूविंग एवरेज रिबन। तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा क्योंकि यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज लगे हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है, इसकी सेटिंग पे जाना है, इनपुट पे जाएंगे, इनपुट पे जाएंगे, नीचे के 2 मूविंग एवरेज को आप डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और ऊपर के जो 2 मूविंग एवरेज है यहाँ पर करेंगे 21 और यहाँ पर भी करेंगे 21। एक को कर लेंगे रेड और दूसरे को कर लेंगे ग्रीन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जो पहला मूविंग एवरेज है जिसमें क्लोज लिखा हुआ है उसमें अपन कर लेंगे हाई और सेकंड वाले को कर लेंगे आप लो और इसको कर लेंगे ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या बन गया आपका मूविंग एवरेज का बैंड बन गया है। देखिए मूविंग एवरेज का बैंड बन गया है। ये दोनों ही 21 डेज मूविंग एवरेज है, एक हाई है और एक लो है। ठीक है, करके ये हमको अलग अलग जगह पे दिख रहा है। अब ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। देखिए ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमारा जो भी इंडिकेटर्स है हमारे लग गए। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमारे को, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मंथली चार्ट में जाना है। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, मंथली चार्ट चूज करेंगे, 1 मंथ का चार्ट यूज करेंगे। जैसे आप मंथली चार्ट पे गए, ये देखिए ये मंथली चार्ट लगा आपका। मंथली चार्ट में आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको एक चीज देखना है मंथली चार्ट में कि जो RSI है वो 60 प्लस होना चाहिए। आपको RSI 60 प्लस दिख रहा है, जो ये अपर बैंड है ये 60 है और इसके ऊपर ये निकल गया है, तो RSI क्या है आपका 60 प्लस है। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। उसके बाद आपको एक और चीज देखना है यहाँ पर कि जो इसका प्रीवियस हाई है वो क्या है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रीवियस हाई क्या है इसका 440 है। मतलब ये ऊपर जाते जाते ये 440 तक आ सकता है। अभी 372 में ये ट्रेड कर रहा है, ये 440 तक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको वीकली चार्ट लगाना है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर वीक में जाना है और फिर से क्या देखना है आपको कि यहाँ पर जो RSI है वो 60 प्लस है कि नहीं है। देखते हैं यहाँ पर अपर बैंड को क्रॉस करता हुआ ऊपर चले गया है ये, तो RSI क्या है आपका 60 प्लस है। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली चार्ट पे जाना है। तो ये आप डेली चार्ट पे जाएंगे और यहाँ से आपको डेली चार्ट लगा लेना है। ठीक है, तो डेली चार्ट जैसे ही आपने लगाया, यहाँ पर आपको 2 चीज चेक करनी है। ये इसका डेली चार्ट है, देखिए ये इसका डेली चार्ट है। यहाँ पर 2 चीज चेक करनी है आपको, जो RSI है वो 50 प्लस होना चाहिए। ये 50 था, ऑलरेडी ये 60 क्रॉस करके अब कितना चला जाएगा 85 चले गया है, तो ऑलरेडी ये 50 प्लस है। तो हमारे RSI के तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना था कि हमको लगाना है अपना इंडिकेटर मूविंग एवरेज बैंड। देखिए यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर से मूविंग एवरेज बैंड लगा लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, जब आपके RSI के तीनों कंडीशन मैच हो जाते हैं उस समय हमको ये देखना है कि ये जो हमारा प्राइस एक्शन है, ये दिख रहा है आपको, ये 20 के आसपास ही मूव करता रहता है, 20 के आसपास ही मूव करता रहता है। लेकिन जब ये डेली RSI 50 के ऊपर जाता है, क्या 60 के ऊपर जाता है, तभी ये क्या होता है, जो RSI अपना प्राइस एक्शन है वो 60 प्लस या 50 प्लस जब ट्रेड करता है तभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश करता है। और यहीं पे जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमको बाय करके चलना है।
ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड लग सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा मूव आया है, यहाँ पर कितना बड़ा मूव आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी जो वो रिप्ले वाली स्ट्रेटजी है, हम इसको बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा मूव आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो RSI है वो 50 प्लस गया था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पर भी RSI 50 प्लस गया था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब बैक टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट करने के लिए एक ट्रेडिंग व्यू में एक फंक्शन है, एक बटन दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्ले बटन, रिप्ले बटन। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बैक टेस्ट करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसको हम यहाँ तक लेके आएंगे और फिर इसको फॉरवर्ड हम मूव करने देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप फिर से मंथली चार्ट में चले जाइए, मंथली चार्ट में चले जाइए। जैसे आप मंथली चार्ट में गए, यहाँ पर आप आइए अपने टूल बार में और यहाँ से आप ये वर्टिकल लाइन उठा लीजिए। वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, वर्टिकल लाइन उठाइए। यहाँ पर आप मार्क कीजिए जब RSI 60 प्लस जा रहा है तब। देखिए यहाँ पर 60 प्लस कब जा रहा है, ये इसी दिन जा रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये मार्क हो गया आपका। तो ये वर्टिकल लाइन क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर मंथली में RSI 60 प्लस यहीं पे गया हुआ है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, उसके बाद आप मंथली वीकली पे आइए। वीकली में आपको क्या दिख रहा है कि RSI 60 प्लस कब गया है, इस पे ही गया है। ठीक है, सेम लाइन पे जब मंथली पे RSI 60 प्लस गया है, उसी समय वीकली पे भी RSI 60 प्लस गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप डेली पे आ जाइए। देखिए डेली पे RSI 50 प्लस कब गया है, अब जब मंथली पे जाएगा, वीकली पे जाएगा, उसके बाद आपको डेली पे देखना है। तो डेली पे ऑलरेडी इसके पहले ही 50 पे चले गया था, तो आपको इसके बाद का देखना है। ठीक है, तो बाद में आप इसी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट से ये बढ़ना चालू हुआ है, इस पॉइंट से ये बढ़ना चालू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो रिप्ले है, देखिए रिप्ले कहाँ पर से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ रिप्ले कहाँ पर से होता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है रिप्ले, देखिए यहाँ पर ऊपर में जाइए, जहाँ पर टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर्स है, अलर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर रिप्ले दिया हुआ है। तो ये रिप्ले बटन आपको क्या करना है, रिप्ले बटन आपको दबाना है। ठीक है, तो ये रिप्ले पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले इसको लगा लेता हूं मैं और इसको हम पीछे लेके चलते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिप्ले बटन दबाया। जैसे मैं रिप्ले बटन दबाऊंगा तो देखिए मेरे पास एक ये ब्लू लाइन आ रही। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। देखिए जहां जहां मैं इसको ले जा रहा हूँ ब्लू लाइन को, ये दिख रहा है आपको, ये फेड होते जा रहा है। देखिए कलर फेड होते जा रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ तक रिप्ले कर सकता हूँ, यहाँ तक रिप्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो जहां तक आपको पीछे बैक टेस्टिंग करनी हो वहां तक आप रिप्ले कीजिए। तो चलिए हम इसको यहाँ तक रिप्ले करके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, दिख रहा है आपको, तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो अब कहाँ पहुंच गया। देखिए ये जो आखिरी कैंडल है वो कौन सी है, 5 मार्च की है। आज लास्ट ट्रेडिंग डे क्या था, कल परसों क्या था आपका, 12 मार्च। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा प्ले बटन। यहाँ पर ये आपको प्ले बटन दिख रहा है, यहाँ पर नीचे में प्ले बटन दिख रहा है। अब मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए इसको प्ले करूंगा। यहाँ पर देखिए आप, एक एक कैंडल बनता हुआ जा रहा है, एक एक कैंडल बनता हुआ जा रहा है। देखिए ये इस बैंड के नीचे आया, ये इस बैंड के नीचे आया। अब ये देखिए इस बैंड के ऊपर जाना चालू कर दिया, ये ऊपर जा रहा है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और देखिए इसको मैं पॉज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पॉज कर लिया है।
ठीक है, देखिए ये लाइन क्या मार्क किया था हमने, जब मंथली RSI 60 प्लस हुआ था तब हमने मार्क किया था, जब वीकली RSI 60 प्लस हुआ था तब हमने मार्क किया था। तो जैसे ये इसके नीचे आया और वापस इसके ऊपर जा रहा है, तो हमको क्या करना है, जैसे ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो इसका हाई मार्क कर लेना है, और जैसे ही इसके हाई को तोड़ेगा हमको यहाँ पर बाय करके चलना है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 287, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 287 के आसपास है। ठीक है, या यहाँ पर भी अगर आपको मिलता है तो 300 है, 300 पे आपने बाय कर लिया, तो हमारी स्ट्रेटेजी अभी वर्क कर रही है। 300 में आपने बाय कर लिया, ठीक है। फिर मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। ये देखिए अब ये पूरा प्ले हो गया है, दिख रहा है आपको, ये आपका पूरा प्ले हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनको 300 में भी लेते तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 372 पे, तो ऑलमोस्ट अपने को 72 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट होता। ठीक है, चलिए एक बार और मैं इसको आपके लिए रिपीट करता हूँ। देखिए, चलिए हम आपके लिए एक और स्टॉक यहाँ पर टेस्ट करके, बैक टेस्ट करके दिखाते हैं, जिसका नाम है पेट्रोनेट। देखिए यहाँ पर पेट्रोनेट, ये आपका पेट्रोनेट का स्टॉक खुल गया है। क्या करना है हमको, सबसे पहले मंथली चार्ट लगाना है। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में क्या करना है हमको, मंथली चार्ट में हमको देखना है कि कहाँ पर ये 60 प्लस क्रॉस कर रहा है। देखिए यहाँ पर 60 प्लस क्रॉस कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपका वर्टिकल लाइन मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये $60 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली चार्ट पे जाना है। वीकली चार्ट पे फिर देखना है कि कहाँ पर 60 क्रॉस किया है। इससे पहले 60 क्रॉस किया था क्या, ये 59 था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस कैंडल पे 59 था, इस कैंडल पे 65 है, तो सेम कैंडल है, इसमें ये 60 क्रॉस कर रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट पे क्या करना है आपको, फिर से देखना है कि यहाँ पर 50 क्रॉस कब कर रहा है। देखिए जब ये इस लाइन पे ये 46 है, वापस आएंगे इसके बाद वाले कैंडल पे तो ये 54 है, मतलब डेली पे ये 50 क्रॉस कर रहा है इस कैंडल पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने से पहले क्या करेंगे, हम ये अपना रिबन लगा लेंगे। रिबन आपको दिख रहा है, देखिए जैसे ही यहाँ पर ये 60 क्रॉस कर रहा है और ये 50 क्रॉस कर रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर ये बैंड को भी क्रॉस कर रहा है। तो बैंड को जब ये क्रॉस करेगा तो अपन क्या करेंगे, इसका एक हाई मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाई मार्क कर लेता हूँ, और ये हाई जब भी टूटेगा हमको बाय करके चलना है। हाई कहाँ पर लगाया है इसने, 287 पे लगाया है, दिख रहा है आपको, ये हाई कहाँ पर लगाया है इसने, 287 को लगाया है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, और यहाँ पर हम बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे को एक मूव कैप्चर हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, 287 से अभी 305 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे को 17-18 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बैक टेस्ट करते हैं अपन इसको यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं और देखते हैं कि ये इसके बाद यहाँ से नीचे जा रहा है और फिर यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, और जब ये ऊपर यहाँ पर आके इसको क्रॉस करेगा तब हमको बाय करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिप्ले बटन है, रिप्ले पे जाऊँगा। जैसे मैं रिप्ले पे जाऊँगा, देखिए यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पर एक नीला रंग का आपको लाइन दिखेगा, है ना, और एक यहाँ पर मैं पीछे आऊँगा, यहाँ पर मैं पीछे आऊँगा, ये देखिए यहाँ पर पीछे आके मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। तो अब क्या हुआ, देखिए ये मेरा मार्क पॉइंट है, यहाँ तक मेरे को जाना है। अभी मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, 15 फरवरी में पहुँच गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट बार दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पर प्ले कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर प्ले होना चालू हो गया है, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, और इससे आप आपकी स्ट्रेटेजी जो भी है उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। देखिए अब ये नीचे जा रहा है और ये फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो RSI है वो 50 प्लस नहीं था। देखिए यहाँ पर हमारा जो RSI वो 50 प्लस नहीं था। अब हमारा RSI भी देखिए यहाँ पर नीचे देखिए आप, हमारा जो RSI है वो यहाँ पर 50 प्लस होने के चांसेस यहाँ पर हो गए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 50 प्लस हुआ, यहाँ पर ये इसके ऊपर निकल गया, इसके जैसे ऊपर निकल गया, हमने क्या किया, इसको मैं पॉज करता हूँ। जैसे इसके ऊपर निकला हमने इसका हाई मार्क किया, और जैसे यहाँ पर हाई टूटा हमने इसको बाय कर लिया। जैसे हमने इसको बाय किया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो अभी तक अगर मैंने यहाँ पर इसको बाय किया रहता तो मुझे 15, 16, 17 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाया रहता। ठीक है,
तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर रिप्ले में जाके कोई भी अपना जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो आप सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं है और ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन टिप या कुछ नहीं है। मैं कोई एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर लें और सबसे पहले जो भी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हैं उसको बैक टेस्ट करके ज़रूर देखें। इस स्टडी से या पेपर ट्रेडिंग से उसको फॉरवर्ड टेस्ट करके देखें, लाइव टेस्ट करके देखें, तभी उस पर आप ट्रेड लें। थैंक यू।